ASR NCERT Decoded. So today we are going to continue that previous chapter is going about through reproduction. So here we are going to see the reproduction in flowering plant. तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखने के लिए हम लोग तो पहले फ्लावर देखते हैं, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है वो जानेंगे और उसके साथ साथ जानेंगे आपके पास कितने अलग अलग तरह के फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, हमारा जो फर्टिलाइजेशन का पहले वाला इवेंट था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट ट्रांसफर था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, जो गैमीट है मेल गैमीट वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ओके, एंड आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन होता है। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द सेम थिंग अगेन। व्हाट इज इट, यहाँ पे फ्लावर है, ये जो होता है ये ग्रीन कलर का पोर्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। सेपल ग्रीन कलर का होता है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका जो सेपल है उसके साथ एक और प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो सेपल है वो अगर ग्रीन कलर का है तो क्या वो कीड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं, वो कीड़े को अट्रैक्ट करना उसका मेन पर्पस नहीं है। उसका मेन पर्पस क्या है, फ्लावर के सारे पेटल को एक जगह पैक करके रखना। ठीक है, मतलब जब आपके पेटल्स जो है फ्लावर के वो बहुत मैच्योर नहीं है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का मैच्योर नहीं है तो उसको एक्सपोज नहीं करेंगे, उस समय उसको पैक करके रखेंगे, सेफ्टी के साथ रखेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज इट, द ग्रीन पोर्शन प्रेजेंट इन द फ्लावर नोन एज सेपल एंड फंक्शन इनका क्या हो जाएगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एट देयर बर्थ स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट इज द कलरफुल पोर्शन, द कलरफुल पेटल्स ऑफ द फ्लावर, तो पेटल्स ही बोलते हैं उसको, और पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल क्यों होंगे, कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ शाइट। वो देख सकते हैं तो वो रंग देख के आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। इनके पास नेक्टर भी होता है, स्मेल भी होता है कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। So here two more thing is there. This is the one known as pistil. Pistil एक स्ट्रक्चर है जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं एंड दिस वन इज द stamen known as मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो हम लोग ये तो पढ़े थे ना, पिस्टिल एंड पिस्टिल के सारे पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट क्या होता है, स्टैमेन के सारे पार्ट्स पढ़ लिए थे, गैमीट ट्रांसफर भी हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, अब देखेंगे कि वहां पे जब हम लोग ट्रांसफर देख रहे हैं तो हमारा जो एंथर है, एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन वो बनता ही कैसे है। अभी तो तुम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा एंथर है वो बाइलोब्ड है, खुलेगा, अंदर से पॉलन ग्रेन सारे बाहर आ जाएंगे और वो पॉलन ग्रेन उड़ के फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर पे चले जाएंगे। लेकिन जब तक ये पैक है, हमारा एंथर फटा नहीं है, ऐसे बाइलोब्ड है, इसके अंदर में क्या ही चीज है, कैसे पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रहे हैं, जैसे मेल गैमीट इन ह्यूमन बीइंग स्पर्म, फीमेल गैमीट इन ह्यूमन बीइंग एग, बॉडी के अंदर तैयार होता है ना। ठीक है, तो लाइक द सेम थिंग आपके फ्लावर के अंदर भी गैमीट्स रेडी होते हैं। तो जब वो प्री मैच्योर हैं तब तक वो बंद रहेंगे सेपल के अंदर, और जैसे वो मैच्योर हो जाते हैं तब वो एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, जो पार्ट है वो इस तरह से दिखेगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बाइलोब स्ट्रक्चर इज एंथर एंड द अटैचमेंट इज नोन एज फिलामेंट। आप उसको ऐसे हाफ काटोगे ना फ्रॉम द वेरी बिग टॉप, ऐसे अगर काटते हो तो आपको ये स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। देखो ये जो आपको बाइफर्केशन दिख रहा है, यहाँ से खुला हुआ स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, जब आपके पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गए है ना, कि आपका मैच्योर पॉलन ग्रेन है, मैच्योर हो गए तो साइड से किनारा जो है वो फट जाता है, खुल जाता है और फिर सारे पॉलन ग्रेन निकल जाते हैं, क्योंकि टिप से तो कोई उनको काटने जाएगा नहीं। होगा क्या, जो ये साइड वाला फर्रो है वो खुल जाएगा, ऐसे जो हमारे बाइलोब्ड हैं उनको ऐसे टिप से तो कोई नहीं काटने जा रहा, वो कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो गए, खुल गए ऐसे। आप लोग बहुत लोग देखे भी होंगे उस चीज को, अगर आपने कभी भिंडी को बड़ा होते देखा हो, भिंडी का जो फल होता है वो पक जाता है तो फिर वो ऐसे सीड डिस्पर्सल के लिए खुलता है, बिल्कुल वैसे ही आपका एंथर भी खुलता है। एंथर के खुलने का अलग अलग तरीका है, कुछ एंथर्स जो होते हैं वो शूटिंग टाइप पे खुलता है, ऐसे खुले और उनका पॉलन ग्रेन शूट हो रहा है। ठीक है, कुछ और होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो बस खुले और सारे झड़ गए नीचे की तरफ, तो अलग अलग इनका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमारा ये जो ऐसे हम कट किए थे, इसी सिर्फ इतने सारे स्ट्रक्चर को अगर हम जूम करते हैं, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को, तो ये तो ऊपर वाले यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है, ये तो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वही सी कर्व को कि किस तरह से ये पॉलन ग्रेन आखिर तैयार हुए। ठीक है, तो देखिए सबसे बाहर वाला लेयर है उसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाला लेयर हम लोग बहुत जानते भी हैं, हमारे स्किन में भी तो बाहर वाला लेयर क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस ही कहलाएगा, है ना। अब देखिए उसके नीचे का जो ये लेयर है इसको हम लोग बोलेंगे एंडोथेसियम, और ये जो लेयर आपको नजर आ रहा है जिसमें डॉट के साथ एक्स्ट्रा डॉट्स हैं,
ठीक है। तो ये स्टोर्ड फूड है, इसका नाम क्या है, टेप्टम। टेप्टम नर्स सेल है। क्या करेगा, टेप्टम से जस्ट नजदीक में है स्पोर मदर सेल। ठीक है। तो जो स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल को खाना चाहिए होगा डिवाइड करने के लिए और पॉलन ग्रेन बनाने के लिए, तो खाना कौन देगा, टेप्टम देगा। ठीक है। तो टेप्टम उगेगी और उसके नीचे वाला माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाके वो क्या बना रहे हैं, पॉलन ग्रेन बना रहे हैं। आगे बात समझ में। फिर जो आप इन दोनों को, मिडिल लेयर को और टेप्टम को क्या बोलोगे, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलोगे। क्यों, क्योंकि ये स्पोर को जनरेट करने वाले टिश्यू हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया टेप्टम और मिडिल लेयर। अब अगर बात की जाए प्रोटेक्शन की, तो पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और स्पोरोजिनस टिश्यू। ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू में टेप्टम खाना प्रोवाइड करने का काम करता है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करके पॉलन ग्रेन फॉर्म करने का काम करता है। और जैसे ही ये डिवाइड हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे नेचुरल पॉलन ग्रेन बना लिया, हमारा एंथर फटेगा और सारे पॉलन ग्रेन बाहर। अब जो पॉलन ग्रेन बाहर है वो पॉलन ग्रेन दिखने में कैसे होंगे, बिल्कुल इस तरह से। शेप उनका अलग अलग हो सकता है, शेप फिक्स नहीं होता है, शेप डिफरेंट डिफरेंट शेप के, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज तो सिमिलर ही होंगे। तो जो आपका पॉलन ग्रेन है उसके पास क्या होगा, एक्साइन और इंटाइन। ठीक है। एक्साइन क्या है, वो बाहर वाला लेयर एक्साइन है और ये इंटाइन इन अंदर वाला लेयर है। ये जो होता है ये सबसे टफेस्ट है, टफेस्ट है। इसको तोड़ पाना मुश्किल है। तोड़ पाना क्या, इवन तो इसको एसिड भी नहीं गला सकता है। तो बोला जाए कि आपका पॉलन ग्रेन जो है वो कैसा है, आपका पॉलन ग्रेन लॉन्ग लाइफ इसलिए है क्योंकि उसके पास एक्साइन है। और एक्साइन इतना टफ टिश्यू है कि वो ना आपके पानी में भी सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, फिर एसिड का भी इस पे असर नहीं होने वाला, हीट टेम्परेचर का असर नहीं होने वाला। कहने का मतलब प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है, एक्साइन कर रहा है। अब बात है, एक्साइन एक बाहर का दीवार, इंटाइन अंदर का दीवार और उसके अंदर हमारा माइक्रोस्पोरिक सेल, मतलब कि हमारा पॉलन ग्रेन। ठीक है। पॉलन ग्रेन को जाना है बाहर। अब वो बाहर को उतना टफ वाला चार दीवारी कैसे तोड़ तो पाएगा नहीं। तो वहां पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर खाली होता है। देखो आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस एम्प्टी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन जर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, पॉलन जर्मिनेटिंग पोर। पॉलन को जर्मिनेट करने वाला पोर। मतलब कि ये एक्साइन जो है ना वो क्या करेगा, वो यहीं से आगे की तरफ ऐसे बढ़ने लगेगा, ऐसा आया समझ में, और फिर वो आगे की तरफ जाते चले जाएंगे। फिर यहाँ से हमारा पॉलन ग्रेन भी इस रास्ते निकल के चला आएगा और वो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन तो वैसे ही होता है। अभी हम लोग देखेंगे हमारा पॉलन ग्रेन एक टाइम के अंदर में क्या है, जब डिवीजन चालू होता है तो दो अलग अलग सेल में डिवाइड होते हैं। द फर्स्ट इज वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या बनाएंगे, टिश्यू, और आगे जाके बनाएंगे रूट, स्टेम, फिर बनाएंगे ब्रांच, फिर बनाएंगे लीफ। मतलब ऑल ओवर की बॉडी कौन बना रहा है, वेजिटेटिव सेल। और जबकि जेनरेटिव सेल क्या बना रहा है, ये बनाएगा पॉलन ग्रेन और क्या बनाएगा, एग। अब आई बात समझ में कि जब हम पेड़ को या पौधे को लीफ से, ब्रांच से, स्टेम से लगाते हैं, रूट से लगाते हैं, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों बोलते हैं। प्रोपगेशन मतलब आगे बढ़ना और वेजिटेटिव मतलब वेजिटेटिव पार्ट से आगे बढ़ना। कौन वेजिटेटिव पार्ट, कौन सारे, ये सारे वेजिटेटिव क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये वेजिटेटिव सेल से बने हुए हैं, इसलिए वेजिटेटिव कहलाएंगे। आगे बात समझ में। तो ये हमारा हो गया पॉलन ग्रेन दो न्यूक्लियस वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जो जेनरेटिव सेल है उसका साइज छोटा है, स्पिंडल शेप का है, जबकि आपका वेजिटेटिव सेल बड़ा है और ज्यादा इसमें फूड स्टोर है। ठीक है। न्यूक्लियस इनका कैसा है, एकदम बड़ा सा गोला सा। ठीक है। जबकि इनका न्यूक्लियस कैसा, छोटा और स्पिंडल का कोई शेप फिक्स नहीं, बिल्कुल छोटा सा स्पिंडल शेप का सेल है। और ये आगे जाएंगे जनरेटिव सेल बनाने, ये तो वेजिटेटिव सेल है ऑब्वियसली। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो ये हमारा हो गया मेन पार्ट। हुआ क्या, हमारा ये एंथर, एंथर के अंदर का बाहर वाला एपिडर्मिस, अंदर एंडोथेसियम, एंडोथेसियम के अंदर मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू में दो लेयर। बाहर वाले जो हो गए वो तो हमारे हो गए जो प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे हम लोगों को प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वाला हो गया हमारा टेप्टम। तो टेप्टम जो हो गया वो क्या कर रहा है, टेप्टम जो है वो फूड भी प्रोवाइड कर रहा है। किसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल को। माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन है, वो सेल जो बना करके दे रहा है हमको माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब
पॉलन ग्रेन का पहले वाला स्टेज। आगे बात समझ में, ठीक है। पॉलन ग्रेन जब है वो एम्बर से बाहर आया तो वो लंबे समय तक जिंदा है, सबका अपना अपना एक लाइफ होता है, लेकिन वो खराब नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि पॉलन ग्रेन बाहर निकला टेम्परेचर हाफ मर गया, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जब बाहर आया तो उसका क्या है, बाहर का जो लेयर है उसको बोलते हैं एक्साइन, अंदर के लेयर को बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन के पास बीच में एक जगह खाली रहता है, मतलब एक्साइन जो है वो पूरे स्फीयर को घेरे रखिए, एक जगह खाली छोड़ दी है। क्यों खाली छोड़ दिया, ताकि वहां से हमारा इंटाइन बाहर की तरफ आ पाए। उसको हम लोग जर्मिनल पोर कहते हैं। पॉलन वहां से जर्मिनेट करे, क्योंकि दिखने में लगता है कि सीड जर्मिनेट कर रहा है, तो पॉलन जर्मिनेशन ही उसको बोलते हैं हम लोग, है ना। पॉलन जर्मिनेटिंग पोर, वहां से पॉलन जर्मिनेट कर रहा है, पॉलन ग्रेन बाहर आ रहा है, और वो बाहर आएगा तो उसके दो सेल होंगे। दो सेल कौन कौन से, वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कैसा होगा, बड़ा शेप वाला, ठीक है। उसका न्यूक्लियस एकदम बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, स्ट्रक्चर उसका स्फेरिकल होगा, बहुत सारा स्टोर फूड होगा। जेनरेटिव सेल छोटे से सेल होंगे, स्पिंडल शेप सेल होंगे, बिल्कुल छोटा सा न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस का कोई शेप साइज फिक्स नहीं है, पतला सा न्यूक्लियस होगा। आगे बात समझ में। अब आते हैं हम लोग फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर पे। तो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में हम लोग कल पढ़ लिए थे, ये क्या था हमारा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल, ओवरी, ठीक है। तो यही वाला पूरा का पूरा ओवरी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका ओवरी है। ये जो स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल कौन सा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर अटैच कर रहा है आपके स्टिग्मा से और स्टाइल से। नेक्स्ट इज हिलम। हिलम क्या है, इस पूरे शेप को इससे जोड़ रहा है, उसको बोलते हैं हिलम। माइक्रोपाइल एक रास्ता है, खुला रास्ता है, जिसको हम बोल रहे हैं माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट वाला कहलाएगा चैलिजल एंड, ठीक है। अब देखिए, बाहर वाला लेयर आउटर इंटीग्यूमेंट, अंदर वाला लेयर इनर इंटीग्यूमेंट, ये वाला लेयर न्यूसेलस और ये एम्ब्रियो सैक। सैक मतलब बैग, एम्ब्रियो का बैग, ठीक है। अब देखिए, न्यूसेलस है, ऑब्वियस सी बात है कि ये सेल से भरा हुआ होगा। न्यूसेलस है तो सेल तो हर जगह होगा, एम्प्टी बॉक्स तो होगा नहीं, सारा सेल भरा हुआ है यहाँ पे। माइक्रोपिलर एंड से क्या आ रहा है, पॉलन ग्रेन, ये आ रहा है ऐसे पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन आएगा तो ऐसे रास्ता बनाना है, तभी तो ये पॉलन ग्रेन जो है वो इस तरह से होता हुआ कहाँ आएगा, आपको आपके ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, इसके एग को फर्टिलाइज करने के लिए। आगे बात समझ में। कई चीज हम लोग क्या पढ़ रहे थे उस वीडियो में, कि हमारा जो ये सेल होता है, सेल को गलाते हुए ऊपर की तरफ एक पैसेज बनता है, जिस पैसेज से नीचे डिसेंड करता है हमारा पॉलन ट्यूब। तो कहने का मतलब है पॉलन ट्यूब अपना रास्ता खुद नहीं बना रहा है, क्योंकि वो जैसे ही आया तो देखा कि न्यूसेलस का सेल है, सेल का पूरा क्रॉस करने के बाद, सेल क्रॉस करेंगे उसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, एम्ब्रियो सैक के पास, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक के पास सिनर्जिड सेल होते हैं, दो सेल, जिनके पास होता है फिलीफॉर्म एपेरेटस। इसको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपेरेटस, ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपेरेटस जो है वो एक सिक्रीशन छोड़ेंगे, जिस सिक्रीशन के थ्रू ये सारे आसपास वाले सेल जो है वो गल जाएंगे। तो जब वो गल जाएंगे, रास्ता साफ है, तो पॉलन ट्यूब जो है वो अब जिस तरफ से वो रास्ता दिया गया उधर से वो चल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो कितना है, 8 न्यूक्लियस वाला है, 7 सेल वाला है। देखिए, एक न्यूक्लियस, 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस, लेकिन सेल 1 2 3 4 5 6 7 सेल, ठीक है। इन तीनों को हम लोग एक साथ क्या बोल रहे थे, इनको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये चैलिजल एंड पे देखो, ये माइक्रोपाइल एंड है जहां से एंटर कर रहा है, माइक्रोपाइल एंड तो यहाँ है। तो कहने का मतलब एग यहाँ होगा, सिनर्जिड सेल यहाँ होंगे, और फिर क्या, सॉरी, एग यहाँ होगा, सिनर्जिड सेल यहाँ होंगे, एंटीपोडल सेल यहाँ होंगे, और ये हमारा इस तरह से होगा। आगे बात समझ में। तो माइक्रोपिलर एंड से आ रहा है हमारा इस तरह से पॉलन ट्यूब और एंटर कर रहा है। फिलीफॉर्म एपेरेटस, इनके पास ये एंटीपोडल सेल, क्योंकि इनके पास 2 न्यूक्लियस है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई। बीच वाला जो है ये हमारा क्या है, एग, और जबकि दोनों किनारे वाले ये दोनों क्या है हमारे, सिनर्जिड सेल।
सिनर्जिक सेल, फिनिफॉर्म एपेरेटस है इनके पास और सिनर्जिक सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने रास्ता बनाया है, ये डिस्ट्रॉय हो गए। अब ये दो न्यूक्लियस में इन दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, किसका? फीमेल गैमीट प्रेजेंटिंग एग एंड मेल गैमीट 1, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फीमेल गैमीट प्लस मेल गैमीट 1, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगेमी। सिंगेमी आगे जाकर के क्या बना के देगा? जाइगोट। जाइगोट आगे क्या बना के देगा? सीड। आ रही है बात समझ में? एंड सेकेंड वाला जो हमारा सेल मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा? न्यूक्लियस के साथ। कौन सा? पोलर न्यूक्लियस के साथ। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या हो गया? पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमीट 2, मेल गैमीट 2, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन? दो न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस ये, तीन न्यूक्लियस इसलिए ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? ये है स्टोर फूड। किसके लिए? सीड के लिए, सीड के लिए। क्लियर है ना? आगे बात समझ में? इसको हम किसको क्या बोलते हैं कि हमारा ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, एंडोस्पर्म बनाएगा, स्टोर रखेगा अपने पास। एंटीपोडल सेल जो है ये पूरी प्रोसेस होने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, उसके बाद एंटीपोडल सेल भी डिजनरेट कर जाएंगे। बचेगा क्या? ये दोनों न्यूक्लियस और इसका फ्यूजन एंडोस्पर्म, और ये दोनों का फ्यूजन होने के बाद जाइगोट। बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, डिजनरेट हो जाएंगी। डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि एक बार मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज हुए थे सिंगेमी में, दूसरी बार मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज हुए थे ट्रिपल फ्यूजन में। क्योंकि ये दो बार फर्टिलाइजेशन दिखा रहे हैं इसलिए बोला जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गई हमारे प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद। एक चीज आपका वहां पे रह गया गैमीट ट्रांसफर में, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल टू फीमेल। पॉलिनेशन तीन तरह का होगा। पहले तो हम दो तरह वाला देख लें। क्या है पॉलिनेशन? ये आपका पेड़ नंबर 1 है, ठीक है, और ये आपका क्या है? पेड़ नंबर 2, ट्री नंबर 2। यहाँ पे हो गया इनका एक फ्लावर, ठीक है, ये हो गया इनका सेकेंड फ्लावर, और ये हो गया इनका थर्ड फ्लावर, ठीक है। दिस वन इज द मेल गैमीट, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आगे बात समझ में? अगर पॉलन ग्रेन ऑफ प्लांट नंबर 1 फॉल ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ सेम थिंग, सेम फ्लावर, ठीक है, मतलब कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, उसी फ्लावर पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा फ्यूजन? कौन सा ट्रांसफर? गैमीट ट्रांसफर। ये क्या हो गया हमारा? कौन सा गैमीट ट्रांसफर हुआ? इनका तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में भी टाइप्स हैं, बताइए। ये हो गया ऑटोगेमी, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद से अपना पॉलिनेट करा लिया। अब पॉलन ग्रेन ऑफ फ्लावर नंबर 1 टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर नंबर 2, मतलब सेम पेड़ के एक फूल का पॉलन ग्रेन दूसरे फूल के पॉलन ग्रेन पे आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये भी हमारा सेल्फ पॉलिनेशन ही है, लेकिन इसको बोलेंगे ज़ीटोनोगेमी। ज़ीटोनोगेमी क्यों बोलेंगे? ज़ीटोनोगेमी क्यों बोलेंगे? ज़ीटोनोगेमी क्योंकि अगर पूछा जाए जेनेटिकली ये सिमिलर हैं। ये प्लांट का हर सेल एक जैसा होगा क्योंकि वो एक ही तरह के सेल से बने, तो चाहे इनका पॉलन ग्रेन का सेल या इनका यहाँ एग का सेल जीन वाइज तो सेम होंगे, तो जेनेटिकली सेम है। लेकिन अगर बोला जाए कि अगर फिनोटिपिकली आप बताइए, देखने में ये कैसा लग रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जीन वाइज ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। अब क्या होगा? पॉलन ग्रेन ऑफ फ्लावर फ्रॉम वन प्लांट फॉल ऑन स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ज़ेनोगेमी। ज़ेनोगेमी। आगे बात समझ में? सेल्फ पॉलिनेशन, खुद का पॉलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पे आ जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन, इसको ऑटोगेमी बोलेंगे। एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, लेकिन पेड़ सेम होना चाहिए, उसको ज़ीटोनोगेमी बोलेंगे।
और अगर एक पॉलन ग्रेन एक पेड़ से दूसरे पेड़ के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन ज़ेनोगेमी। ठीक है, ओके। Then in next video we are going to see the male reproductive and female reproductive structure. Later on we will go through the next topic also. Thank you everyone.